हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो केशवानंद भारती केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका एक हिस्टोरिक जजमेंट आया था, उसकी हम लोग बात करेंगे आज। तो केशवानंद भारती केस सबसे आज तक का सबसे लंबा जजमेंट उसका आया है, 703 पेजेस का, 703 पेजेस का। और इसकी जो प्रोसीडिंग है वो 68 डेज तक चली थी और इसका जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया था और इसमें 13 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्या हुआ था केशवानंद भारती केस के पहले, उसका मतलब क्या ऐसे बैकग्राउंड हुए जिसकी वजह से केस फाइल करना पड़ गया। तो केरला ने इंट्रोड्यूस किया था लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1963, जिसके तहत केरला गवर्नमेंट के पास पावर आ गई थी कि वो किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकती है, कॉन्फिस्केट कर सकती है, जब्त कर सकती है। जिसके तहत उन्होंने एक केरला में कासोरगढ़ डिस्ट्रिक्ट था जिसमें कि एक एदनेर मठ था। एदनेर मठ को केरला की गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। उसमें उसके बाद क्या होता है, एदनेर मठ की इनकम खत्म हो जाती है, लोगों को काम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, एदनेर मठ की इनकम खत्म हो जाती है। इसी वजह से जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसको चैलेंज करती हैं श्रीमती केशवानंद भारती। तो ये मार्च 1970 में इस लैंड एक्विजिशन को चैलेंज करती है इन सुप्रीम कोर्ट। अब केशवानंद भारती केस का जो केस है वो रिप्रेजेंट करते हैं नाना भाई पालकीवाला। अब क्या होता है, 24 अप्रैल 1973 को इसका जजमेंट आता है जो कि 703 पेजेस का और 13 जज बेंच की पूरी सहमति के साथ एक जजमेंट आता है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। मतलब पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट को भी, बट उसके बेसिक फीचर को नहीं चेंज कर सकता। मतलब इट कैन नॉट चेंज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट गेव द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बेसिक फीचर्स, इट कैन नॉट चेंज द बेसिक फीचर्स। ओके। और यह भी कहा गया कि जो 9th शेड्यूल है उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। केशवानंद भारती केस के पहले 9th शेड्यूल का क्या पावर थी कि अगर कोई भी लोग अगर उसमें अगर डाल दिए जाएंगे 9th शेड्यूल में तो उसको एक इम्यूनिटी मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, कि उस सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, उस लॉ को नल एंड वॉइड नहीं कर सकता। बट आफ्टर द केशवानंद भारती केस इस 9th शेड्यूल में अगर कोई भी लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेटिव है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये था केशवानंद भारती केस जो कि बहुत ज्यादा हिस्टोरिक था, जो आज तक इससे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। थैंक यू सो मच।